हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने पॉलिटी सीरीज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जो एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं उसका आज हम लोग लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग मेनली डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स से एमसीक्यू लिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिपेंड्स मोस्ट ऑन, बोल रहा है जो डीपीएसपी है उसका इन्फोर्समेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेसिडेंट, द कोर्ट, रिसोर्स अवेलेबल टू द गवर्नमेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर क्या होगा? डीपीएसपी के बारे में हम लोग को एक बात क्या पता है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। नॉन जस्टिसिएबल है, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट कंपेल्ड नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट नॉट कंपेल्ड। उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता गवर्नमेंट को इसको इम्प्लीमेंट करना ही है, करना है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ पे गवर्नमेंट किस बेसिस पे डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करेगा, उसके पास कितना रिसोर्स है। ठीक है, रिसोर्स कितना है अवेलेबल गवर्नमेंट के पास, उस बेसिस पे डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? रिसोर्सेज अवेलेबल टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, रिसोर्स अवेलेबल टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ प्रोविजन अंडर डीपीएसपी और आर्टिकल, यहाँ कुछ डीपीएसपी दिया हुआ है उसके सामने आर्टिकल्स लिखा हुआ है। पूछ रहा है विच ऑफ दी पेयर्स गिवन एबव इज आर करेक्टली मैच, इसमें से कौन कौन सा करेक्टली मैच है? तो सबसे पहला बोल रहा है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। क्या ये आर्टिकल 40 में है? नहीं, ये गलत है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज किस में? आर्टिकल 43 में। ठीक है, तो आर्टिकल 40 में क्या दिया हुआ है? तो इस 40 में है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है, आर्टिकल 40 में क्या दिया हुआ? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। आर्टिकल 43 में है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ कॉज, क्या ये आर्टिकल 47 में है? ये गलत है, ये भी आर्टिकल 48 में दिया गया है। तो फिर 47 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 47 में दिया गया है टू प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, ये आर्टिकल 47 में। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ कॉज किसमें? किसमें? 48 में। थर्ड देखते हैं, सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्या आर्टिकल 48 में? हाँ, ये बिल्कुल सही है, थर्ड सही मैच है। ठीक है, और ये आर्टिकल 48 जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें ये गलत मैच किया गया है, ये गलत मैच है। ओनली 3 करेक्टली मैच है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टेड टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका सही आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में यूसीसी का बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इसमें से पूछ रहा है कौन सा मिसमैच है? आर्टिकल 40 में क्या? फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, अभी हम लोग पीछे देखे थे, ये सही बात है। 44 में यूसीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये भी हम लोग पीछे देखे, ये भी सही है। आर्टिकल 41 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ये किस आर्टिकल में? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 48 के अंदर दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 39 है गुड जस्टिस एंड फ्री लीगल एजुकेशन, ये भी सही है। ये तीनों मैच किया गया। तो पूछ रहा है मिस मैच कौन सा है? तो सी, सी मिस मैच है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आर्टिकल 41 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 41 को भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 41 में दिया गया टू सिक्योर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट। ठीक है, ये आर्टिकल 41 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पूछ रहा है इसमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग कौन सा सही है? ठीक है, दे आर नॉट मोरल एंड पॉलिटिकल, ये क्या सही है? देखते हैं, दे आर नेचर इज सोशलिस्ट, ये सही बात है। दीज आर ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू द स्टेट, क्या सही है? नहीं, ये गलत है, ऑटोमेटिकली अप्लाइड नहीं होता है। ठीक है, दे कैन बी लीगली इन्फोर्स बाय द कोर्ट, क्या कोर्ट इसको लीगली इन्फोर्स कर सकता है? ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही ये दे आर, ये हम लोग को तो पता है, दे आर नेचर इज सोशलिस्ट, है सोशलिस्ट नेचर का, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दे आर नॉट मोरल एंड पॉलिटिकल, ये गलत है, ये भी गलत है, मोरल और पॉलिटिकल भी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डीपीएसपी क्या है? सोशलिस्ट है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो डीपीएसपी है हमारा, ये 3 पार्ट में बांट दिया गया है डीपीएसपी को। ठीक है, एक है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक है गांधीयन प्रिंसिपल, और है लिबरल इंटेलेक्चुअल
लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है जो गांधीयन प्रिंसिपल कौन सा है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, क्या ये है? बिल्कुल है। ये किसमें? आर्टिकल 40 के अंदर है। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ये क्या है? नहीं, ये आर्टिकल 39 के अंदर है और ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, क्या ये है? हाँ बिल्कुल है, ये आर्टिकल 43 के अंदर है। इसका आंसर सही क्या क्या हो जाएगा? ये नहीं है, 1 है और 3 है, सी हो जाएगा 1 एंड 3, ठीक है। तो पूछ रहा था इसमें गांधीयन प्रिंसिपल कौन सा है, तो जितना भी डीपीएसपी उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, गांधीयन और सोशलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी एडवोकेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बोला फंडामेंटल ड्यूटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कमेटी के रिकमेंडेशन में ऐड किया गया था। सबसे पहली बार फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड किया गया? 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और कौन सा कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। रोहिणी कमेटी क्या चीज से रिलेटेड है? सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। ओबीसी में जो सब कैटेगराइजेशन है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये सब के रिलेटेड क्या है? रोहिणी कमेटी। सरकारिया कमेटी क्या चीज से रिलेटेड है? सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन, डिवीजन ऑफ पावर कैसे होगा। बलवंत राय मेहता कमेटी क्या से? पंचायती राज से, ठीक है, पंचायती राज से, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है नॉट प्रॉपरली मैच, यहाँ कुछ आर्टिकल दिया हुआ है डीपीएसपी का है, उसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन सा प्रॉपरली मैच नहीं है। आर्टिकल 23 प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन, सॉरी ये फंडामेंटल राइट्स से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल दिया गया है, ठीक है। उसमें से पूछ रहा है कौन नहीं मैच है। तो प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 23 में सही है। आर्टिकल 24 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, ये भी सही है, अंडर हजार्डस कंडीशन में इसको नहीं कर सकते एम्प्लॉय। 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये भी सही है। सॉरी। आर्टिकल 29 फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज, क्या सही है? नहीं, ये गलत है। ये किसमें? आर्टिकल 30 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ये आर्टिकल 30 के अंदर। आर्टिकल 29 के अंदर क्या दिया गया है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। माइनॉरिटीज का जो इंटरेस्ट है उसका प्रोटेक्शन का बात किया गया। यहाँ माइनॉरिटीज क्या डिफाइन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया गया। यहाँ कौन कौन सा इंटरेस्ट का बात किया गया? क्या क्या चीज़? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और क्या चीज़ का बात किया गया है? लैंग्वेज का है, स्क्रिप्ट का है और कल्चर का है। कोई भी चीज़ अगर डिस्टिंक्ट है तो उसको प्रोटेक्ट करने का राइट है। यहाँ ये जो आर्टिकल 29 है सिर्फ माइनॉरिटी से रिलेटेड नहीं है, कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना उसको प्रोटेक्ट कर सकता है अगर उसके पास डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कल्चर है, स्क्रिप्ट है, ठीक है। कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, नॉट ओनली माइनॉरिटीज। लेकिन आर्टिकल 30 जो है सिर्फ माइनॉरिटीज तक कन्फाइंड है, सिर्फ माइनॉरिटीज के पास ये फ्रीडम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने का, ठीक है। तो ये आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है, 29 किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। और माइनॉरिटी का डिफिनीशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूछ रहा था नॉट मैच, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय ए हाई कोर्ट टू सिक्योर लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। अब क्या आर्टिकल 32 में हमारा 5 टाइप्स का रिट्स का बात किया गया है, उसमें से क्या क्या? मैंडेमस है, क्यू वारंटो, हैबियस कॉर्पस है, प्रोविजन और एक है सर्सियोरी, ठीक है। ये 5 तरह का रिट्स का बात किया गया है। इसमें मैंडेमस में क्या है? मैंडेमस का मतलब क्या होता है? मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। कौन कमांड कर रहा है? कोर्ट कमांड कर रहा है, किसको? पब्लिक ऑफिशियल को। पब्लिक ऑफिशियल को कमांड कर रहा है, किस चीज के लिए? पब्लिक ऑफिशियल को किस चीज के लिए कमांड कर रहा है? टू परफॉर्म ड्यूटीज, वो अपना काम करने के लिए, ठीक है, टू परफॉर्म ड्यूटीज। तो मैंडामस का मतलब ये हो गया वी कमांड। वी कमांड कौन कमांड कर रहा है? कोर्ट कमांड कर रहा है, किसको? पब्लिक ऑफिशियल को, किस चीज के लिए? अपना ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। क्यू वारंटो, क्यू वारंटो का मतलब होता है विथ व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, विथ व्हाट अथॉरिटी, आप किस अधिकार से किसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, सरकारी पोस्ट पे, ठीक है। क्यू वारंटो का मतलब हुआ आप किस अधिकार से किसी पब्लिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, किस क्या आपका अधिकार है जो उस पोस्ट को आप होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। कोर्ट किसको जारी कर सकता है? किसी भी इंडिविजुअल को, अगर किसी पोस्ट को होल्ड कर रहा है इलीगली, तो ठीक है। हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। अगर कोई किसी को इलीगली डिटेन करके रखा है तो कोर्ट उसको आदेश दे सकता है कि बॉडी को पेश किया जाए, उस आदमी को हमारे सामने पेश किया जाए। इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? हेबियस कॉर्पस हो जाएगा। पूछ रहा है टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के लिबर्टी को सिक्योर कर रहा है।
ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। अब दो और बच रहा, प्रोहिबिशन और सर्शियरी। ये दोनों क्या है, हायर कोर्ट, कोई भी हायर कोर्ट है अपने से लोअर कोर्ट को ये आदेश देगा प्रोहिबिशन के केस में, क्या उसको अपना लोअर कोर्ट को अपना जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने से रोकेगा, ठीक है, प्रोहिबिट करेगा। सर्जरी के केस में क्या है, उसको ऑर्डर देगा हायर कोर्ट अपने से नीचे वाले कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, कोई भी ऑर्डर को स्क्वैश करने के लिए अगर कोई ऑर्डर निकाला है, चाहे कोई भी केस उसके पास पेंडिंग है लोअर कोर्ट के पास, तो उसको बोलेगा जल्दी से जल्दी ट्रांसफर किया जाए हायर कोर्ट के पास, ठीक है। तो प्रोविजन में सिर्फ प्रोहिबिट करेगा, सर्जरी में क्या करेगा, एक्शन भी लेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को? तो 5 तरह का जो रिट्स है, मैंडामस, क्यू वारंटो, हेबियस कॉर्पस, प्रोविजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, ए ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बोल रहा है कोई ब्रिटिश सिटीजन है, वो इंडिया में रह रहा है, तो इसमें से कौन सा राइट नहीं मिलेगा, मतलब सीधा सा बात है, कौन सा राइट ऐसा है जो फॉरेनर्स को नहीं मिलेगा। तो एक बात याद रखिए, जो हमारे पास आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल है ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। ये सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए सिर्फ है, ठीक है। इसके बाहर जो भी आर्टिकल है वो बोथ के लिए है, मतलब सिटीजन्स और फॉरेनर के लिए। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा आर्टिकल है जो इनमें से आता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन किस में, आर्टिकल 19 में आता है। वही पूछ रहा है कैन नॉट क्लेम, तो क्या आर्टिकल 19 को सिर्फ सिटीजन के लिए है, तो ब्रिटिश सिटीजन इसको क्लेम नहीं कर सकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Which one of the following recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी is incorporated in the constitution under fundamental duty? अभी हम लोग देखे थे स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज लाया गया था। इसमें से पूछ रहा था कौन सा इनका रिकमेंडेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह कमेटी इज इनकॉर्पोरेट, कौन सा इनकॉर्पोरेट किया गया है, ठीक है। इंपावर पार्लियामेंट टू इम्पोज पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस विद एनी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या ये क्या है, नहीं। अगर आप कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं फॉलो कर रहे हैं तो क्या पार्लियामेंट आप पे पेनल्टी लगाता, नहीं। ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री एंड अंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू, ये बात सही है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में इनकॉर्पोरेट किया गया है। ड्यूटी टू पे टैक्स शुड बी फंडामेंटल ड्यूटी, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डी नो लॉ इम्पोजिंग पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद एनी फंडामेंटल ड्यूटी सेल्फ कॉल्ड इन क्वेश्चन इन कोर्ट, ये भी नहीं है, ठीक है। आपको किसी कोर्ट में इस चीज़ के लिए नहीं लिया जा सकता है अगर आप पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया गया है, ठीक है। किसके रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following judgment Supreme Court held that harmony and balance between fundamental rights and DPSP of a state policy is a part of basic structure, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कब से आया था, केशवानंद भारती केस से आया था 1970, केशवानंद भारती केस 1973 से आया था बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। तो पूछ रहा है इसमें से किस केस में ये बोला गया था, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस 1978 में ये बात कहा गया था, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये मिनर्वा मिल केस 1978 में कहा गया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट केस का नाम लिखा गया, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्योतो होलोन केस, ये कब का है, क्योतो होलोन केस 1992 का, ये क्या चीज़ से रिलेटेड है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। इंदिरा स्वानी केस क्या चीज़ से रिलेटेड, 50% रिजर्वेशन जो है, 50% रिजर्वेशन, मैक्सिमम रिजर्वेशन कितना 50% ही दिया जा सकता है, 50% रिजर्वेशन का जो सीलिंग था ना वो इंदिरा स्वानी केस से है। भीम सिंह केस क्या चीज़ से रिलेटेड, ये अर्बन लैंड एक्ट आया था उससे रिलेटेड है, ठीक है। इस सब केस इंपॉर्टेंट केसेस को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, मिनर्वा मिल केस 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4, पूछ रहा है इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये बिल्कुल है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये भी बिल्कुल ड्यूटीज है हम लोग का। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये भी सही है। टू कास्ट ए वोट, नहीं ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ठीक है। इसका जगह 1, 2 एंड 3, 13 का हो जाएगा बी, 1, 2 एंड 3, सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ DPSP were not added by 42nd Amendment Act 97,
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से कुछ डीपीएसपी को ऐड किया गया था। इसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन सा नहीं ऐड किया गया था, ठीक है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं, पहला देखते हैं सबसे पहले, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। क्या ये ऐड किया गया था? नहीं, ये नहीं ऐड किया गया था। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर दी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, के ये किया गया था। टू मिनिमाइज इक्वलिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, किया गया था? नहीं, ये कब किया गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ऐड किया गया था, ठीक है। पूछ रहा है 42nd से, तो 42nd से सिर्फ ये पार्ट जो है ना डीपीएसपी का, ये ऐड किया गया था, इसके अलावा और कुछ। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन दी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। ये किस में? आर्टिकल 48 में है, नहीं सॉरी, आर्टिकल 48 में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से पूछ रहा है वी आर नॉट एडेड, तो 1 and 3 सी हो जाएगा। 1 और 3 नहीं ऐड किया गया था, 2 ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डीपीएसपी एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ रहा है विच ऑफ द डीपीएसपी गिवन एबव आर बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। पूछ रहा है इसमें से लिबरल इंटेलेक्चुअल पे कौन सा बेस्ट है? पहला क्या? सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, नहीं, ये कौन सा है? सोशलिस्ट पे है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। किस आर्टिकल में? यह आर्टिकल 39 के अंदर है। ऑर्गेनाइजिंग एग्रीकल्चर और मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, हाँ ये है, यह आर्टिकल 48 के अंदर है। प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ कॉ, ये है? नहीं है, ये क्या है? गांधीयन है, गांधीयन प्रिंसिपल, ये किस में है? आर्टिकल 48 में। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये है? नहीं, ये भी गांधीयन है, ये किस में है? आर्टिकल 43 बी में है। पूछ रहा था क्या है? लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन सा है? सिर्फ एक है, 2। आंसर सही क्या हो जाएगा? बी, 2 ओनली, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और वीडियो हम लाएंगे इस तरह का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।